हम्म। सो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2। यहां पर बस हम SN1 का मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म का डिस्कशन करेंगे। मतलब SN1 दो स्टेप में होता है, SN1 में कौन सा सॉल्वेंट फेवर करता है, SN1 कौन सा बेस SN1 फेवर करता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है। ऐसे ही SN2 में डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ बेस कैसा होना चाहिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, एंड क्या कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। ये पूरा डिस्कशन चलेगा। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग कैसे है या वीक न्यूक्लियोफाइल कैसे है, या कभी स्ट्रॉन्ग बेस वीक हो जाता है, या आप ये समझना चाहते हैं कि अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों शो करता है, या आप ये समझना चाहते हैं व्हाट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो इसके लिए हम इसका पहला पार्ट बना चुके हैं। उसमें हमने डिस्कस किया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फंडामेंटल को। यहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब आप समझिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर कहीं से मुझे किसी ग्रुप को हटाना है तो उसको हटाने के दो ही तरीके हो सकते हैं। कैसे? पहला तरीका कि मैं डायरेक्ट उस बॉन्ड को तोड़ दूं, राइट? क्या कर दूं? मैं डायरेक्टली उस बॉन्ड को तोड़ दूं और उसके बाद उसी पे किसी दूसरे बॉन्ड को जोड़ दूं, विच इज न्यूक्लियोफाइल। उसी पे मैंने क्या किया, किसी दूसरे बॉन्ड को जोड़ दिया। दिस इज द फर्स्ट वे। व्हाट इज द सेकंड वे? सेकंड वे क्या है, किसी को सब्स्टिट्यूट करने का तरीका क्या है कि पहले हमने क्या किया, RX धीरे एक न्यूक्लियोफाइल को लाए नेगेटिव, और RX पहले से ही एक पोलर बॉन्ड था, इधर है माइनस और इधर है प्लस। ठीक है, तो देखो इधर धीरे धीरे बॉन्ड बनने लगा और एक बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगा। एक बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है, एक बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेप हो रहा है स्लोली, ये जो तरीका है ये भी एक सब्स्टिट्यूशन का तरीका है, जिसमें धीरे धीरे एक बॉन्ड कमजोर होकर टूट जाता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। दो ही तरीके होते हैं सब्स्टिट्यूट करने के। एक तरीका होता है उसको हटाया दूसरे को ला दिया, एक है कि दूसरे को ला दिया, धीरे धीरे उससे बॉन्ड कमजोर हुआ और दूसरे से स्ट्रॉन्ग हो गया और पहले को हटा दिया। दिस वे इज कॉल्ड एज SN1, जिसमें पहले को हटाते हैं और दूसरे को ला देते हैं। सेकेंड वे इज SN2, जिसमें दोनों के साथ बॉन्ड बना के रखते हैं, धीरे धीरे एक बॉन्ड कमजोर होता चला जाता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग। तो SN1 एंड SN2 टू टाइप्स का मैकेनिज्म है। लेट्स डिस्कस इट स्टेप वाइज। सबसे पहले डिस्कस करते हैं SN1 मैकेनिज्म। SN1 mechanism is unimolecular nucleophilic substitution reaction. SN1 occurs in two steps. It occurs in two steps. ये कितने स्टेप में होती है रिएक्शन? दो स्टेप। What is step 1? Step 1 क्या होता है? हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस मतलब जब बॉन्ड ऐसे टूटे, ठीक है, हेट्रोलिसिस मतलब जब बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि कार्बोकेटायन बने, एक प्लस बनेगा और एक माइनस, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब ये होता कैसे है, ध्यान से देखिए। हम एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, बिकॉज जनरली टर्शरी ही SN1 शो करते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेजरली SN2 की तरफ चले जाते हैं। और भी फैक्टर्स हैं जो उसको डिसाइड करते हैं, बट मेनली तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड शोज SN1 मैकेनिज्म। इसके साथ कनेक्ट किया है Cl। अब एक न्यूट्रल स्पीशी चेंज हो रहा है एक चार्ज्ड स्पीशी में, पॉजिटिव में, कार्बोकेटायन में, तो ऑब्वियसली दिस इज हाईली अनस्टेबल। स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी पे जाएगा तो बहुत रेसिस्ट करेगा। दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग। ये क्या है हमारा? स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, अब ये जो कार्बोकेटायन बना है बाय रिलीज ऑफ Cl माइनस,
Cl माइनस के हटने की वजह से। तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या हुआ, Cl माइनस ये कार्बोकेटायन बना, तो यू कैन से ये रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, दिस रेट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। मतलब एक बात समझ आई कि SN1 मैकेनिज्म का रेट किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करेगा। ओके, अब कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा उतनी जल्दी ये टूट जाएगा बॉन्ड। तो टर्शरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है तो वो ज्यादा फेवर करते हैं SN1 को, सेकेंडरी कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है तो कम फेवर करते हैं, प्राइमरी और कम होता है तो और कम फेवर करते हैं। दूसरी चीज, ये बॉन्ड टूट क्यों रहा है, अगला पॉइंट जो समझना है वो क्या समझना है, वाई दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग, एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड टूट ही क्यों रहा है। तो यहां पे कहेंगे इसको तोड़ा जा रहा है। कोई भी बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे, उसे एनर्जी सप्लाई करेंगे। इसको कैसे एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ये जो प्लस और माइनस है इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो हमारे पास है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है विच हैव हाइड्रोजन एटम एंड इन विच हाइड्रोजन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड विद अ नेगेटिव या एनायनिक स्पीशी या न्यूक्लियोफिलिक। तो जैसे वाटर है, वाटर में क्या होगा, तो अब देखिए क्या कहते हैं, यहां पर जो नेगेटिव है वाटर, वाटर को थोड़ा समझा जाए कि व्हाट इज वाटर। वाटर इज HOH, जिसमें नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। मतलब वाटर का H+ वाला यानी पॉजिटिव पार्ट वो Cl के साथ बॉन्ड बनाता है। आप मुझे बताइए, जब बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। फिर आप बताइए जब बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। इधर से कुछ एनर्जी रिलीज हुई, अब ऐसे ही वाटर का माइनस पार्ट है, वो भी इधर आएगा माइनस 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 माइनस, ये भी बॉन्ड बनाएगा और क्या रिलीज होगी, एनर्जी। और वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट होगी कि इस बॉन्ड को तोड़ देगा। मींस सॉल्वेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सॉल्वेशन भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। अभी तक हमने जितनी बातें पढ़ी, अब उसको, ये तो पढ़ा है, अब इसको इंटरप्रेट करेंगे कि इससे क्या क्या चीजें हम निकाल रहे हैं, क्या क्या समझ रहे हैं, किसको यूज करें। तो देखो जरा, अब वन बाय वन बड़े ध्यान से देखना। ये स्लो या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्क्रीन पे देखते रहना, ये स्लो या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और उसमें एक ही चीज इन्वॉल्व है, कौन, ओनली एंड ओनली एल्काइल हैलाइड। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर। इसलिए ये रिएक्शन क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर है। देन क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एलिमेंट्री स्टेप है, सिंगल स्टेप, तो सिंगल स्टेप का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है, तो इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का ऑर्डर भी क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। यानी कि रेट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे। इट डिपेंड्स ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। नाउ थर्ड पॉइंट, ये फॉर्मेशन जो हो रही है इसको क्या चीज फेवर कर रही है, तो यू कैन से इसको फेवर कर रहा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो तीसरा पॉइंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दैट इज अगर सॉल्वेंट वाटर है या अल्कोहल है तो वो फेवर करता है SN1। क्यों, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्लस और माइनस दोनों के साथ बॉन्ड बनाता है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ प्लस के साथ बॉन्ड बनाता है, माइनस के साथ नहीं बनाता। तो यहां इतना ज्यादा सॉल्वेशन होता है कि खूब एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड टूट जाता है। देन फोर्थ पॉइंट अगर हम डिस्कस करें
कि व्हाट और क्या इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है, इट फेवर्स, ये फेवर करती है व्हाट, SN1 मैकेनिज्म। यानी ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एंड एट द एंड ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। कार्बोकेटायन इज द इंटरमीडिएट इन SN1 मैकेनिज्म एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ऑल्सो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है कार्बोकेटायन पे, यानी +1 पे। किस पे अटैक कर रहा है, कार्बोकेटायन यानी +1 पे। +1 पे पॉजिटिव पूरा का पूरा +1 है, उस पे अटैक करेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले सेकेंड स्टेप भी मैं यहीं लिख देता हूं। तो यू कैन से दिस इज स्टेप 2। स्टेप 2 इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज वेरी फास्ट स्टेप। ये क्या है, हमारा फास्ट स्टेप है, बहुत ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब यहां एक और चीज समझनी है, कार्बोकेटायन इज प्लेनर। मर्सिडीज के साइन की तरह कार्बोकेटायन क्या होता है, प्लेनर होता है। तो न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी। तो अगर कार्बन कायरल है तो रेजमिक मिक्सचर बनता है, बट क्योंकि Cl को जाने में कुछ टाइम लगता है तो ज्यादा अटैक फॉरवर्ड से हो रहा है, तो इसलिए अगर बहुत प्रिसाइजली बोलें तो ये कहेंगे पार्शियल रेजिमाइजेशन होता है। तो अगर ऑप्शन में रेजमिक मिक्सचर है तो वो करेक्ट है, और अगर ऑप्शन में पार्शियल रेजिमाइजेशन है तो वो मोर करेक्ट है। मतलब अगर ऑप्शन दोनों है, रेजिमाइजेशन एंड पार्शियल रेजिमाइजेशन, तो योर आंसर इज पार्शियल रेजिमाइजेशन। और लेकिन ऑप्शन में एक ही आंसर है रेजिमिक मिक्सचर, तो वो आंसर है। एक ही आंसर है पार्शियल रेजिमाइजेशन, तो वो भी है, क्योंकि PYQ में दोनों ही पूछे गए हैं। दिस इज वेरी फास्ट स्टेप। न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम ओवर, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है एज वेल एज बैक से भी, तो रेजिमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो व्हाट यू कैन से कि वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर जाएगा। एक और चीज, कोई वीक होगा ना वो भी अटैक कर जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन पे +1 चार्ज है, चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई। भाई मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाएगा किसी भी एलिमेंट पे, +1 या -1 ही होता है, अनलेस और अंटिल O2- बन रहा। मतलब ऑर्गेनिक में बहुत ही रेयर होता है कि कभी डाई एनायन बने, एक ही पे -2 चार्ज आए। रीजन वही है, एक बार माइनस आ गया तो दूसरा माइनस को रिपेल ही करता है। O- O2- बहुत इजीली नहीं बनाता अनलेस और अंटिल कोई और फैक्टर लाइक लैटिस एनर्जी सपोर्ट ना करे, तो ज्यादातर वो मोनो एनायन ही रहता है। तो न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक वीक न्यूक्लियोफाइल। यानी कि एक और चीज समझ आई, अगर क्वेश्चन में वीक न्यूक्लियोफाइल गिवन है तो मैकेनिज्म क्या फेवर होगा, SN1। तो एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1। और अगर कार्बन कायरल है तो आपको दो तरीके का प्रोडक्ट मिलता है विच इज कॉल्ड एज रेजिमिक मिक्सचर। जैसे क्या कहा जाता है, रेजिमिक मिक्सचर कहा जाता है। इसको मैं ऐसा करता हूं, सेकंड उस पे स्लाइड पे लिख देते हैं, काफी भर गई है स्लाइड। दिस इज कार्बोकेटायन, दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल। टर्शरी लिया था ना हमने, तो मिथाइल ही लिख देते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो मिथाइल। अब जो न्यूक्लियोफाइल है, तो समझिए, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है फ्रंट साइड से, कहां से अटैक कर रहा है, फ्रंट साइड से, तो क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है हमें मिथाइल, 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 और इधर लग गया न्यूक्लियोफाइल। और अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कहां से, बैक साइड से, कहां से अटैक कर रहा है, बैक साइड से, तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, अब मिथाइल इस तरफ आ जाएगा, ध्यान दो। क्या हम बोल सकते हैं यहां पे कि रेजिमिक मिक्सचर मिल रहा है, यस और नो, बोलो फटाफट, कमेंट भी कर सकते हो, यस नो फटाफट। अब यहां मैं बोलूंगा नो, रेजिमिक मिक्सचर नहीं मिल रहा है। व्हाई, बिकॉज देयर
दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो इन्वॉल्व एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन शुड बी कायरल। अगर कार्बन कायरल है तो रेजमिक मिक्सचर मिलेगा और नहीं है तो नहीं मिलेगा। मींस अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है ऐसे मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोजन, अब अगर इस पे अटैक कर रहा है कोई न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, राइट, अब क्या होगा, C एक बार OH इधर लग जाएगा और एक बार OH इधर लग जाएगा। बड़े ध्यान से समझना। अब यहां पे भी क्या लग गया, मिथाइल, यहां क्या लग गया, इथाइल, यहां लग गया हाइड्रोजन। ऐसे ही इधर भी क्या लग गया, मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोजन। व्हाट इज कायरल कार्बन? कायरल कार्बन वो होता है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है। तो अगर हम देखें तो दिस कार्बन इज कायरल बिकॉज इट इज अटैचिंग विथ 4 डिफरेंट ग्रुप। मिथाइल अलग ग्रुप है, इथाइल अलग ग्रुप है, हाइड्रोजन अलग है, OH अलग है। ऐसे ही यहां भी। तो अगर कायरल कार्बन है तो रेजमिक मिक्सचर बनता है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितनी देर तक Cl निकल रहा होता है, जब ये बॉन्ड टूटेगा कार्बोकेटायन बनने के बाद, तो कुछ देर तक Cl निकल रहा होता है। जब तक Cl निकल रहा होता है तुरंत पीछे से अटैक होना चालू हो जाता है। तो इसलिए 50-50 नहीं बनता, ये 45-55 या 60-40 बनता है। मींस पार्शियल रेजिमाइजेशन अकर्स। तो मैं यहां पे दोनों वर्ड लिख रहा हूं, रेजिमिक मिक्सचर और पार्शियल रेजिमाइजेशन। रेजिमिक मिक्सचर बनेगा या पार्शियल रेजिमिक मिक्सचर मिलेगा। ऑप्शन में पार्शियल रेजिमिक है तो वो ज्यादा करेक्ट है, अगर ऑप्शन में रेजिमिक है पार्शियल रेजिमिक नहीं है तो यही आंसर होगा। तो रेजिमिक मिक्सचर फॉर्म व्हेन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। इसीलिए कई बार 2 तरह के क्वेश्चन में बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। अगर बच्चे से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच हैज हाईएस्ट रेट फॉर SN1, मतलब आपसे पूछेंगे हाईएस्ट रेट बताइए फॉर SN1, ठीक है, SN1 के लिए हाईएस्ट रेट बोलो। तो आप बोलोगे हाईएस्ट रेट फॉर SN1, तो पहले ऑप्शन लिख देते हैं सर। तो ये हमने ऑप्शन लिखा CH3 CH2Cl, CH3 CH, CH3 Cl, then CH3 C, CH3 CH3Cl and CH3 CH2 CH3HCl। यहां पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हाईएस्ट रेट फॉर SN1, व्हाट इज योर आंसर? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे हाईएस्ट रेट फॉर SN1, तो ऐसे रेट का ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ओके, तो यानी आंसर क्या हो गया, C। इन्हीं सेम चारों ऑप्शन में अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लूं, हाईएस्ट रेट ऑफ रेजिमाइजेशन, ध्यान से सुनना, इसी में अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द हाईएस्ट रेट फॉर रेजिमाइजेशन, तब आपका आंसर क्या होगा? अब आंसर C नहीं होगा, बिकॉज रेजिमाइजेशन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन कहां है? तो कायरल कार्बन है ये रहा, ठीक है। तो व्हाट इज योर आंसर, D। अब आंसर D हो गया। कई बार ये फंडामेंटल एरर बच्चे कर देते हैं, दिस टाइप ऑफ मिस्टेक समटाइम्स डन बाय स्टूडेंट्स, तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। आई होप SN1 समझ आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द SN2 मैकेनिज्म। इसमें मूव करते हैं SN2, ठीक है। SN2 को समझते हैं, ध्यान से सुनना। SN2 में क्या होता है, ठीक है, ये एक कार्बन है, इधर है इसके साथ CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर इसके साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और मान लेते हैं कि ड्यूटीरियम कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड है हेलोजन Cl। इस पे हमने अटैक किया न्यूक्लियोफाइल OH माइनस,
अब सुनो क्या हुआ। जब ये टेट्राहेड्रल sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, जब इस टेट्राहेड्रल पे OH माइनस ने अटैक किया तो क्या हो रहा है, पहले तो ये जो कार्बन है ध्यान से देखना, ये कार्बन हो गया है प्लेनर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कार्बन क्या हो गया है, प्लेनर। इधर ग्रुप अटैच्ड है मिथाइल, इधर अटैच्ड है हाइड्रोजन, इधर अटैच्ड है ड्यूटेरियम, यानी कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इधर थी sp3। अब बड़े ध्यान से समझना, अब हो गई है sp2। अब जो न्यूक्लियस जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बना हुआ है, ध्यान सुनना, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बना हुआ है। और जो बॉन्ड अब OH के साथ बनेगा वो भी अनहाइब्रिड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ बनेगा। तो ध्यान से समझो क्या हो रहा है, एक नया बॉन्ड बन रहा है, एक एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूट रहा है। ये धीरे धीरे होगा, ये एक दिन में नहीं होता। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा यहां पर, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट है, बड़े ध्यान से देखना, यहां पे माइनस और इधर प्लस, इस प्लस के साथ बॉन्ड बन रहा है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा है, डेल्टा प्लस पे, और SN1 में न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा होता है, कार्बोकेटाइन पे। डिफरेंस देखो, वहां कार्बोकेटाइन पे, यहां C डेल्टा प्लस पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये वन स्टेप रिएक्शन है, इस वन स्टेप रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट है, ये रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट है, प्रोडक्ट बनेगा सीधे। इसमें ये एरो थोड़ा सा अगर हम बात करें तो व्हाट वी कैन से, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप में कौन इन्वॉल्व है, दोनों, एल्काइल हैलाइड भी और न्यूक्लियोफाइल। एंड दिस इज एलिमेंट्री स्टेप, वन स्टेप है। एलिमेंट्री स्टेप का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम है। तो ध्यान से सुनो, स्लो स्टेप में दोनों प्रेजेंट हैं, तो रिएक्शन इज बाय मॉलिक्यूलर। देन उसके बाद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप में दोनों मॉलिक्यूलर, एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सेम, मींस ये रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर। व्हाट डज इट मींस, इसका मतलब जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड पे और न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, न्यूक्लियोफाइल, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोफाइल तब अटैक कर रहा है जब सारे ग्रुप अटैच्ड हैं, यानी कि रेट ऑफ SN2 डिपेंड्स ऑन क्राउडिंग। किस पे डिपेंड करेगा, क्राउडिंग पे भीड़ कितनी है, राइट, कितनी ज्यादा भीड़ है। देन और किस पे डिपेंड करेगा, अब भीड़ सबसे ज्यादा किस पे होती है, टर्शियरी पे, यानी कि SN2 में सबसे ज्यादा ऑर्डर प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, टर्शियरी बहुत ही कम होता है। नाउ न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा है, C डेल प्लस पे। अब डेल्टा प्लस पे अटैक करना इजी है, +1 पे, +1 पे अटैक करना इजी है, डेल्टा प्लस पे मुश्किल है। यहां पे न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, यानी उस पे चार्ज डेंसिटी बहुत हाई चाहिए। तो यहां से एक और पॉइंट हमें समझ आता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या फेवर करेंगे, SN2, राइट। प्लस इधर फ्रंट से अटैक की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इधर फ्रंट से अटैक की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि कार्बन हैलोजन बॉन्ड बना हुआ है। तो उधर अटैक कहां से होगा, बैक साइड से। तो कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखो इधर तीनों बॉन्ड मैंने बना रखे थे लेफ्ट साइड पे, यहां तीनों बॉन्ड राइट पे बना दिए हैं और कनेक्ट हो गया है OH। दिस इज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन।
दिस इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन कॉल्ड एज वॉल्डन इन्वर्जन। लेकिन ये बात हम तभी बोलेंगे when chiral carbon is present। जब क्या होगा, कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। ओके, अब यहां एक और बात आती है कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड को हमने टूटने नहीं दिया। ये दो वजह से नहीं टूटा है। एक तो इस वजह से कि अगर कार्बोकेटायन बनता तो अनस्टेबल बनता, दूसरी एक और वजह थी, क्या? दिस इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो फेवर करते हैं SN2 को। एक बार पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में बता देता हूं मैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है। इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया हमने। यहां पे देखिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल तो यू कैन से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अगर आप इन तीनों स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो आपको क्या समझ आता है? इनमें एक सिमिलैरिटी है। प्लस हमेशा सेंटर पे है, माइनस हमेशा बाहर है। यानी कि नेगेटिव इज एट द सरफेस एंड पॉजिटिव इज स्टेरिकली हिंडर्ड। मतलब प्लस अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या अवेलेबल है? माइनस। क्या अवेलेबल है? माइनस। यानी कि अगर सॉल्वेशन की बारी आएगी, राइट, अगर सॉल्वेशन की बारी आएगी तो जो सॉल्वेशन होगा ये है नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव। तो जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है उसमें सिर्फ प्लस जो है वो अवेलेबल नहीं होता, माइनस होता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ माइनस वाला पार्ट ही प्लस के पास आएगा बस। तो एल्काइल हैलाइड का पूरा सॉल्वेशन हुआ ही नहीं। जब सॉल्वेशन पूरा होगा ही नहीं तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो ये बॉन्ड डिसोशिएट नहीं होता। तो इसलिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 फेवर करते हैं, क्योंकि इतना मैक्सिमम सॉल्वेशन होता ही नहीं है कि बॉन्ड टूट जाए। क्योंकि जैसे ही बॉन्ड टूट गया मैकेनिज्म क्या फॉलो होगा? करेक्ट, मैकेनिज्म फॉलो होगा SN1। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट SN1 एंड SN2। तो SN1 और SN2 में ज्यादा अगर कंफ्यूजन होती है तो मैं कहता हूं इसे एक डिफरेंस से याद रख सकते हैं। यू कैन यूज वर्ड 1 2 3। आप क्या यूज कर सकते हो? 1 2 3। तो 1 2 3 का क्या मतलब है? 1 stands for SN1, 2 stands for two step reaction, 3 stands for tertiary alkyl halide shows SN1। उसके बाद SN2 उसका रिवर्स हो जाएगा, SN2 occurs in one step, देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो SN2 के बारे में पता चल जाएगा। बाकी चीजें भी याद रखनी है कि वीक बेस फेवर SN1, स्ट्रॉन्ग बेस फेवर SN2, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2। इधर इन्वर्जन होता है SN2 में, SN1 में रेजिमाइजेशन होता है, और कायरल कार्बन का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कहां SN1 नहीं होता है या SN2? अगर कहीं ऐसे रिंग है और हेलोजन कनेक्टेड है तो ये ना तो SN1 शो करते हैं ना SN2 शो करते हैं। क्यों? कार्बोकेटायन इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ ब्रेट रूल, ब्रिज हेड कार्बन पे प्लस नहीं बनता। बैक साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रिंग, क्योंकि रिंग है तो SN2 भी नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो ना तो SN1 फॉलो करता है ना SN2 फॉलो करता है, राइट। तो उसके बाद इसी तरीके के मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मान लेते हैं इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बना लिया हमने, ये भी SN1 और SN2 दोनों शो नहीं करेगा। फिर एक और क्वेश्चन आता है एराइल हैलाइड।
एराइल हैलाइड भी SN1 SN2 कुछ भी शो नहीं करते। देखिए डाउट प्रोसेस मतलब ड्रास्टिक कंडीशन में कर लेंगे, बट जनरली पूछा जाए तो ये भी SN1 और SN2 शो नहीं करते। वाई? बिकॉज रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और उसको तोड़ना मुश्किल है। सेम वे एक और कंपाउंड है विनाइल हैलाइड। दीज कंपाउंड्स ये भी SN1 या SN2 शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, प्लस रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो दीज कंपाउंड्स नीदर शो SN1 नॉर SN2। ये वो कंपाउंड्स हैं जो ना तो SN1 शो करते हैं ना ही SN2। देन कंपाउंड विच शोज बोथ, compound which shows both SN1 and SN2 मतलब विद मैक्सिमम रेट, मतलब दोनों में ये सबसे आगे आएंगे। तो वो आंसर क्या है हमारा? बेंजाइल हैलाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो बेंजाइल हैलाइड है, अगर SN1 में ये ऑप्शन है तो ये हाईएस्ट होगा, SN2 में है तो ये हाईएस्ट हो। वाई? बिकॉज डेल्टा प्लस और प्लस इज स्टेबलाइज्ड। कार्बोकेटाइन तो स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, डेल्टा प्लस ट्रांजिशन स्टेट में स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए इनका SN1 का भी रेट मैक्सिमम होता है और SN2 का रेट भी मैक्सिमम होता है। देन बी पार्ट। बी पार्ट इज एलाइल हैलाइड। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X। ठीक है, फॉर द सेम रीजन यहां कार्बोकेटाइन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस एंड डेल्टा प्लस इज स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन ट्रांजिशन स्टेट। तो दीज टू कंपाउंड्स बेंजाइल हैलाइड एंड एलाइल हैलाइड shows both SN1 and SN2 with maximum rate। तो जनरली ये वाला पार्ट थोड़ा सा जेई मेन साइड चला जाता है, इससे पहले तक नीट में भी पूछा जाता है। सो यहां पे हम अपना SN1 SN2 का डिस्कशन एंड करते हैं। मैं डार्जन्स प्रोसेस SNI पे सोच रहा हूं कि अलग से बना दूंगा, अलग ही नेम रिएक्शन की एक सीरीज स्टार्ट चल रही है हमारी। तो जो नेम रिएक्शन की सीरीज है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे SNI। सो वी एंड आवर डिस्कशन हियर। Thank you.